गाइस, अभी का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट का हम पैसिव वॉइस ले रहे हैं। फिर पहले की तरह हमेशा जैसा कि हमारे सामने ये सवाल हो सकता है, और वो ये है कि वाक्य दिया हो और हमें पहचानना हो कि ये पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का है या किसी और का है, या कैसा सेंटेंस है। तो अगर हमें पैसिव वॉइस चाहिए पास्ट परफेक्ट का, तो हिंदी का जो वाक्य है उसके क्रिया को ढूंढते हैं। और यदि क्रिया के अंत में या, ई, ए, इन तीनों में से किसी एक के बाद या तो गया था या जा चुका था, या गई थी या जा चुकी थी, या गए थे या जा चुके थे, इस प्रकार के शब्द अगर आए हों, या के बाद हो या ई के बाद हो या ये के बाद हो, अगर इस तरह से ये तीनों प्रकार में से कोई एक हो तो हम समझ गए। और हम ये समझ गए कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का तो है लेकिन उसका पैसिव फॉर्मेट है, और हमने पास्ट परफेक्ट को पहचानने का तरीका अपना लिया है, ये हम जान चुके हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। अब प्रश्न होता है कि फिर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इसके लिए सब्जेक्ट के बाद हेड रखेंगे और उसके बाद बीन, एक नया शब्द रखेंगे बीन, मतलब हेड बीन, हेड सहायक क्रिया के बाद बीन होगा और तब क्रिया का तीसरा रूप होगा। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति भवन सजाया गया था। सजाना मुख्य क्रिया है इस वाक्य में, और इस क्रिया के ना को हटा करके यहाँ आ गया या, और उसके बाद देखिए गया था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के लिए हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट हॉल, उसके बाद हेड बीन। और डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, और इसका तीसरा रूप ईडी लगा देंगे, डेकोरेटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया द प्रेसिडेंट हॉल हैड बीन डेकोरेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, पाठ पढ़ाया जा चुका था। पढ़ाना क्रिया है और यहाँ पर पढ़ाया के बाद ये जा चुका था, तो हम पहचान गए ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया द लेसन हैड बीन टॉट। टीच मतलब पढ़ाना, और टीच का तीसरा रूप टॉट। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट। कुछ और सेंटेंस हम इसी तरह से देख लेते हैं। अब हम कुछ नए और भी एडिशनल सेंटेंस ले रहे हैं ताकि बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, और वो ये, हम पहला लेते हैं सेंटेंस, खेत जोता गया था। इस सेंटेंस में जोतना क्रिया है और ना के बाद या, जोता था मतलब या के बाद गया था आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, और इसलिए सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद बीन लगाया। द फील्ड हैड बीन, जोतना की अंग्रेजी प्लाउ और उसका थर्ड फॉर्म प्लाउड। इसलिए फाइनल सेंटेंस द फील्ड हैड बीन प्लाउड। अगला सेंटेंस, बीज बोया गया था। बीज के लिए सीड हो गया, द सीड हैड बीन सोन। सो मतलब बोना, और इसका तीसरा रूप सोन, तो द सीड हैड बीन सोन। अगला, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया था। द थीफ हैड बीन कॉट। कैच मतलब पकड़ना, और इसका तीसरा रूप कॉट। द थीफ हैड बीन कॉट, चोर पकड़ा गया था, लेकिन सेंटेंस में है कि पुलिस द्वारा, तो हम बाय द पुलिस लगा देते हैं, पुलिस द्वारा। अगला, कुर्सियां खरीदी गई थी। खरीदना क्रिया है, और इसमें खरीदी मतलब ई के बाद गई थी आ गया, पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। सब्जेक्ट हो गया द चेयर्स हैड बीन बॉट। बाई मतलब खरीदना, और इसका तीसरा रूप बॉट दे देंगे। अगर इसी का नेगेटिव बनाना होता तो सहायक क्रिया हमारे सामने है, सहायक क्रिया हैड, और इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। द चेयर्स हैड नॉट बीन बॉट, कुर्सियां नहीं खरीदी गई हैं। अगर इंटरोगेटिव बनाना होता और हम सवाल ऐसे करते, क्या कुर्सियां नहीं खरीदी गई थी, तो
सब्जेक्ट से पहले हैड सहायक क्रिया दे दिया, पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। हैड द चेयर्स बीन बॉट, क्या कुर्सियां खरीदी गई थी। लेकिन दूसरे प्रकार का अगर इंट्रोगेटिव कहना हो कि कुर्सियां कब खरीदी गई थी, तो व्हेन लगा देंगे। जैसा हम बार बार, अभी तो हम 10 प्लस वाले वीडियो में आ चुके हैं, तो हमारे स्टाइल को अगर आपने देखा है और वीडियो, तो पता लग गया होगा कि प्रेजेंट के सारे एक्टिव और पैसिव किस तरह से समझा और बनाया है, और अब पास्ट में किस तरह से हम आसानी से चेक कर रहे हैं और पहचान रहे हैं कि क्या है, और उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हैड द चेयर्स बीन बॉट, क्या कुर्सियां खरीदी गई थी, कुर्सियां कब खरीदी गई थी। इसी में WH फैमिली का कब के लिए एक वर्ड ले लिया, व्हेन हैड द चेयर्स बीन बॉट, कुर्सियां कब खरीदी गई थी। और अब बारी आपका ट्रांसलेशन के लिए आ गया। हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप ट्रांसलेशन करेंगे और कुछ लम्हा बाद उसका ट्रांसलेशन देख करके चेक कर लेंगे आपने कितनी पकड़ बनाई है। गाइज, अब आपके लिए कुछ सेंटेंस तैयार हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ डाउटफुल वर्ड्स को हमने डिक्टेट कर दिया है। तो आइए थोड़ा सा और भी डिक्टेशन हो गया। विकसित देशों द्वारा परमाणु बम बनाया गया था। इसमें विकसित के लिए डेवलप्ड कंट्री लिख लेना, विकसित देश के लिए डेवलप्ड कंट्री लिख लेना बेटर होगा, और परमाणु बम का एटम बम बनाने के लिए मेक ही लिखेंगे, उसका तीसरा रूप मेड हो जाएगा। चपरासी को प्यून क्यों न कह लें, चपरासी द्वारा घंटी बजाई गई थी। घंटी बजाना की अंग्रेजी है रिंग, RING, और इसका तीसरा रूप रिंग रैंग रंग RUNG होता है। मजदूरों से सामान ढोए गए थे। ढोना के लिए कैरी CARRY, और तीसरा रूप कैरिड अच्छा रहेगा। और सामान मतलब थिंग्स ही कह ले, या कमोडिटीज भी होता है। मजदूरों के लिए वर्कर्स कह सकते हैं हम। रोगी द्वारा डॉक्टर बुलाया गया था। रोगी के लिए हम जानते हैं पेशेंट होता है। मदारी को जुगलर कह ले, तो मदारी द्वारा बांसुरी बजाई गई थी। बांसुरी बजाना को प्ले ऑन फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, क्या, तो मदारी द्वारा बांसुरी बजाई गई थी। यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव पार्ट ले लिया है। क्या मदारी द्वारा बांसुरी बजाई गई थी, या मदारी द्वारा बांसुरी क्यों नहीं बजाई गई थी। तो ये आप प्रयास करेंगे और बनाएंगे, और कुछ लम्हा बाद हमेशा की तरह इस बार भी इसमें भी आप चेक करेंगे कि आपने कितनी पकड़ बनाई है, या कितना आपको इसको केयरफुली देखना चाहिए था, और बात समझ में आई या नहीं आई, इसको कमेंट के द्वारा। वो घड़ी आ गई, और वो घड़ी आपके इंतजार की घड़ी, मतलब आपको चेक करना है कि आपकी पकड़ कितनी हुई है, कहाँ गलती हुई है, तो फिर उसको सुधारने की घड़ी। तो पहला सेंटेंस, विकसित देशों द्वारा परमाणु बम बनाया गया था। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख दिए द एटम बम हैड बीन मेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस, चपरासी द्वारा घंटी बजाई गई थी। तो सब्जेक्ट है बेल, घंटी। द बेल हैड बीन रंग बाय द प्यून। अगला, मजदूरों से सामान ढोए गए थे। तो सब्जेक्ट हम सामान रखते हैं द थिंग्स हैड बीन कैरिड बाय द वर्कर्स। अगला, रोगी द्वारा डॉक्टर बुलाया गया था। द डॉक्टर हैड बीन कॉल्ड बाय द पेशेंट। मदारी द्वारा बांसुरी बजाई गई थी। तो द फ्लूट हैड बीन प्लेड ऑन बाय द मदारी वाला, तो मैजिशियन भी लिख सकते हैं, जोगलर शायद होता है इसका। और अगला, क्या बांसुरी बजाई नहीं गई थी या बजाई गई थी, तो सब्जेक्ट से पहले द फ्लूट से पहले हैड रख दिया, बीन उधर रहेगा, हैड के बाद नॉट लगाते हैं, बीन को आगे करते हैं नेगेटिव सेंटेंस हो तो, और इंट्रोगेटिव है तो हेड को हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया। हैड द फ्लूट बीन प्लेड ऑन बाय द मैजिशियन। अगला सेंटेंस, मदारी द्वारा बांसुरी क्यों नहीं बजाई गई थी, तो व्हाई हैड, हैड से पहले व्हाई लगा देंगे, मतलब व्हाई हैड द फ्लूट नॉट बीन प्लेड ऑन बाय द मैजिशियन एक्सेट्रा। तो
आपसे फाइनल रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब तो करें महाराज।